हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू वन अनदर धमाकेदार वीडियो। गाइज, आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, एक से भले दो। बस आज वही दो आपके सामने आने वाले हैं। जैसे कि आपको मेरे इस चैनल का नेच भली बात ही पता है कि हम बात करते हैं कि हम ऑनलाइन पे जाके कैसे अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन मनी मेकिंग की पूरी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है। सेम आज मैं आपको एक और ऐसे महारथी से मिलाने वाला हूं। उनका भी चैनल हमारे ही निच पे है और काफी टाइम से वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इस चैनल पे एक धमाका कर दिया जाए कि कहते हैं ना, एक जंगल में दो शेर नहीं होते, चलो दो शेर दिखाते हैं आपको। तो वेलकम मैं अपने चैनल पे आज करना चाहूंगा मिस्टर सद्दाम कासिम का। हेलो सद्दाम, कैसे हैं आप? हाय ऋषिकेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। एंड काफ़ी टाइम्स मैं आपके वीडियोस देख रहा था और ये बिल्कुल एक सपने जैसा है कि आज आपके साथ ये हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ऋषिकेश भाई के। इनका कंटेंट तो अमेजिंग हमेशा होता ही है और जो वीडियोस की एनर्जी स्टार्टिंग में होती है ना, वो ज़बरदस्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बहुत बढ़िया रहेगा लोगों के लिए, काफ़ी कुछ आप सबको सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन भाई, क्यों आपने वो चैनल पे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपके वीडियोस फॉलो कर रहा हूं प्रॉपर तरीके से। और इनफैक्ट कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से अच्छा कंटेंट क्यों बना रहे हो भाई। नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मेरे चैनल में मैंने देखा है, जब मैं वो अपने एनालिटिक्स पे जाता हूँ, कि मेरे व्यूअर आपके व्यूअर भी ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर हो जाते हैं। ऊपर से आप ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना दोगे यार, मेरा भी ले जाओगे, मतलब मेरे रोजी रोटी पे पैर मार दो आप हैं। ऐसा तो है ही नहीं, सबूत आपके सामने है भाई। देखो सब लोग देख लो, 3 लाख सब्सक्राइबर हैं यहाँ, तो अभी 2 लाख भी नहीं हुए। नहीं नहीं नहीं, ये कोई पैरामीटर नहीं है, ये कोई पैरामीटर नहीं है। कंटेंट आपका भी बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए मैंने आज ये प्लान किया कि मैं किसी तरीके से बस आपको अपने ऑडियंस के लिए भी लाऊं। आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट रिसीव कर रहे हैं आपसे, और मैं चाहता हूं कि मेरे वो सब्सक्राइबर जो आपको नहीं देख रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए आपका कंटेंट। तो इसीलिए गाइस देखो, मेरे इस चैनल का मोटिव तो एक ही होता है कि मैं आपका बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ। इससे बड़ी और वैल्यू क्या हो सकती है? मैं आपके लिए एक और ऐसा क्रिएटर ला रहा हूँ जो कि इसी निच पे इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं। तो आप मेरा कंटेंट तो देख रहे हो, साथ में इनका भी देखो। तो चलो आज के सेशन को थोड़ा सा और धुआंधार बनाते हैं। कुछ सद्दाम भाई से उनके ऐसे सवाल पूछते हैं, कुछ टेक्निक निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ हिडन स्ट्रैटेजी निकालने की कोशिश करते हैं जो कि शायद आपके लिए आज सोना साबित हो जाए। तो सद्दाम भाई, मैं आपसे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछ लूंगा जो कि हो सकता है आपके अंदर की बात हो। तो बताओगे ना स्ट्रैटेजी, या सिर्फ अपने चैनल के लिए बताओगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा देखिए, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, तो बेसिकली हम सबका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें सब्सक्राइबर्स खाली गेन करने हैं। सब्सक्राइबर्स अपने आप हमारे पास आते हैं, लोग हमें अपने आप प्यार देते हैं अगर कंटेंट अच्छा है और लोगों के काम का है। सो डेफिनेटली जो चीज़ें मेरे बताने की हैं जिससे सब्सक्राइबर्स की, लोगों की हेल्प हो सकती है, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा और हमेशा अपने चैनल पे भी शेयर करता हूं। तो ये तो खैर आज मौका मिला है कि आपके चैनल पे बैठ करके आज वो सारी बातें खुलासा करूंगा। बस ये बता दो, लास्ट में 1 करोड़ मिलने वाला है क्या केबीसी की तरह? अरे 1 करोड़ नहीं, आज तो आपका किच्चा छोटा खोल देंगे। कितना आप ले जाते हो ना, आज सारे ऑडियंस को मैं समझा दूंगा, आज बता दूंगा, ठीक है? तो आप कुछ छुपाना मत। सबसे पहले ना सदाम भाई, स्टार्ट करते हैं आपके एक छोटा सा लाइव जर्नी। आप मुझे बता दो हमारी ऑडियंस, ताकि एटलीस्ट कन्विंस्ड रहे। देखो, मैं जितना आपके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ और हमारी दोस्ती में इतना टाइम हो गया है, जितना मैंने आपके बारे में जान लिया, वो ये तो है कि आप किसी बहुत बड़े रईस परिवार से थे नहीं। आप भी कहीं ना कहीं मतलब वो एक स्ट्रगल करके ऊपर आए हो और इस लेवल तक, भगवान करे और भी आप आगे जाओ, इस लेवल तक पहुँचे हो। तो इसके पीछे का एक छोटा सा जर्नी क्या रहा है, बस ऑडियंस एकदम फील कर जाए, टच कर जाए यार, कि अगर वो इस लेवल पे है तो जा सकती है, आपसे कॉन्फिडेंस आ जाए, बस ये बताना है। तो मेरी शुरुआत बेसिकली अगर करियर की बात करें तो मैंने कॉल सेंटर से अपनी पहली जॉब शुरू की थी और मैं अपने चैनल पे भी इस चीज़ को बता चुका हूँ कि गुड़गांव में मैं 2 साल मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया। बट जब हम काम करते हैं कॉल सेंटर में, तो ऑब्वियसली बात है ना, एक अगर मान लो इंडियन ट्रेडिशन है, ये लोग पूछते हैं लड़का क्या करता है, तो लड़का कॉल सेंटर में काम करता है, तो वो कॉल सेंटर को लोग अच्छा नहीं मानते। हालांकि कोई काम बुरा नहीं होता है। मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और प्लस हर कॉल पे बस एक ही चीज़ बोलना, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो आई वॉज रियली बोर्ड, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था कि सबको यार वही चीज़ें बोलना। फिर नाइट शिफ्ट करता था, लगता हमेशा ये था यार पापा लोगों ने इतना मेहनत से पढ़ाया लिखाया और एट लास्ट हम रात को जाग के, मतलब अभी समझ लो कुछ क्लाइंट्स तो हमको ये तक बोला करते थे फ़ोन पे कि यू आर नाइट आउल्स, मतलब हम रात के उल्लू हैं जो जाग रहे हैं। वो लोग सोते थे, हम जागते थे यहाँ पे। सो एनीवेज 2 साल मैंने कॉल सेंटर में काम किया
उसके बाद मतलब 2015 में ये डिसाइड किया कि आप कॉल सेंटर की जॉब को छोड़ेंगे, पूरी ज़िंदगी कॉलिंग नहीं कर सकते, कुछ लाइफ में डिफरेंट करना है। लेकिन ट्रस्ट ये मी, सदाम भाई आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, ये कॉल सेंटर की लाइफ क्या सबके लिए ऐसा फील होता है कि आपने फील किया था? देखिए डिपेंड करता है। मेरा हमेशा से मोटिव था, जो मेरी फैमिली है बेसिकली, मेरे पापा खुद बिजनेस करते थे, तो बचपन से माइंड में एक सेटअप था यार लाइफ में बिजनेस ही करना है। लेकिन एक मेंटालिटी होती है हम सब की कि जब भी हम मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो माइंड में सबके एक थॉट रहता है अच्छी जॉब मिलनी चाहिए बस। तो एक टाइम के बाद वो थॉट हमारा भी चेंज हुआ है, चलो जॉब मिल जाए अच्छी तरह से। बट जब जॉब करने आदमी उतरता है ना, समझ में आता है कि हाँ कि इसका कितना प्रॉस है कितना कॉन्स है। तो समझ में ये आया कि आपके अंदर कोई कैलिबर है ना, मतलब अगर आपके अंदर कोई स्किल है बेसिकली और आप जॉब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो यकीन मानिए आप अपना स्किल किसी दूसरे के लिए काम करके दे रहे हो, वो कमा रहा है आपके स्किल से। आप अपने लिए उतनी मेहनत करोगे शायद उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो कॉल एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है, तो क्या ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि अगर उसके अंदर स्किल है और वो इस टाइम पे जॉब कर रहा है तो क्विट कर दे एकदम से? ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए उस पर भी आऊँगा मैं अभी। जॉब करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शायद अगर मैं जॉब नहीं करता ना कॉल सेंटर की, तो आज वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता जो मैंने आज अचीव किया है। मैं अपनी जॉब को कहता हूँ वर्क एक्सपीरियंस रियली मैटर करता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मैं जब वहाँ काम करता था तो वो कॉल सेंटर कोई नेशनल डोमेस्टिक कॉल सेंटर नहीं था, हम लोग इंटरनेशनल कॉल सेंटर में थे। तो सारे अंग्रेज़ों से बात होती थी, यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो वहाँ का जो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, कि वो लोग सोचते कैसे हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, डॉलर्स में कन्वर्जन कैसे होता है, पेमेंट बाहर से यहाँ कैसे आती है, अंग्रेज़ों से बात कैसे करी जाती है, ये तमाम सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं एक्चुअल में। और शायद वही कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल है, वही सेल्स स्किल है जो आज काम आता है कि आज यहाँ तक पहुँचा कि अपने कोर्सेज़ को बना के भी मैंने सेल किया अच्छा खासा। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं पहले मेरा चैनल पहले इंग्लिश लैंग्वेज में ही था, तो इंग्लिश से ही चैनल उठा, उसके बाद फिर मैं हिंदी कंटेंट में आ गया। सो कहीं ना कहीं जॉब का बहुत बड़ा रोल था। हर एक बंदे को स्टार्टिंग जॉब से करनी चाहिए, वहाँ आपको मौका मिलता है चीज़ें सीखने का, और मुझे भी सीखने का मौका मिला था। फिर उसके बाद 2015 में उस जॉब को छोड़ दिया, जब ये समझ में आया कि यार ये नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है इसमें, 2015 तकरीबन 8 साल पहले की बात है, आज हम 2023 में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, उस टाइम पे 35,500 के अराउंड इन हैंड सैलरी थी मेरी उस टाइम पर। मतलब 35,000 उस टाइम पे आते थे मेरे हाथ में, तब भी मैंने उस जॉब को छोड़ दिया बिकॉज मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि यार कॉल सेंटर कब तक करेंगे। अब कोई प्लान तो था नहीं आगे करना क्या है। फिर इंटरनेट पे बैठ गए, ढूंढने लगे यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं क्या, तो वर्डप्रेस का नाम सामने आया। वर्डप्रेस भाई कोई चीज़ होती है, उस टाइम पे नई नई वर्डप्रेस था। तो देखा एक बंदे का मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, ही अंग्रेज़ था, 2 घंटे का वीडियो था, हाउ टू मेक अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। तो मैंने कहा चलो ये यही देख लेते हैं, खाली बैठे, रात के 2 बज रहे थे। मैंने उस बंदे का 2 घंटे का पूरा वीडियो देखा एंड ट्रस्ट मी, इतना ईजी मेरे को लगा वर्डप्रेस कि यार वर्डप्रेस से इतनी ईजी तरीके से वेबसाइट बन सकती है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप करना चाहते हो या नहीं। मैंने उस रात को 2 बजे वीडियो देखा था ना, उसी टाइम डिसीजन लिया था कि नहीं यार इसी को करना है, इसी इंडस्ट्री में करियर बनाना है। मुझे आज भी याद है, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट था, सिर्फ 1000 रुपये पड़े थे मेरे पास। 1000 रुपये में 1 महीने की होस्टिंग लिया और एक डोमेन नेम ले लिया और उसी टाइम प्रैक्टिस करना शुरू किया। और 4 घंटे के अंदर मैंने उस वीडियो को देख के अपनी वेबसाइट बना दी थी। तब से समझ में आया कि यार वेबसाइट बनाना इज़ रियली वेरी ईजी विद वर्डप्रेस। और फिर वर्डप्रेस से शुरुआत कर दी, फिर वेबसाइट बनाते गए। और क्लाइंट्स मिलने की बात अगर कहें तो भाई 2015 नवंबर की बात है, पहला क्लाइंट मुझे फ्रीलांसिंग के थ्रू मिला। $300 पहला बजट था क्लाइंट का। उसके बाद फिर मैंने काम करता गया, रिव्यूज़ मिलते गए और आज मतलब क्लाइंट्स भी अच्छे खासे हैं। यूट्यूब पे चैनल भी है, आप लोग को अपने कंटेंट के ज़रिए जैसा भी मेरा नॉलेज है कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँ। और अभी ऑनलाइन कोर्सेज भी सेल करता हूँ जिसमें लोगों को सिखाता हूँ वर्डप्रेस। तो यही मेरा पूरा एक जर्नी है। लेकिन फिर वही कहूँगा कि शुरुआत करी थी मैंने कॉल सेंटर से और आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो एक्सपीरियंस मैटर्स, आपको काम करना आना चाहिए। सद्दाम भाई बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। मतलब डेफिनेटली इससे साफ पता लग रहा है कि आपकी मेहनत और आपकी नीयत ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोटिस ये की है कि आप 2015 की बात कर रहे हैं जब आपने वर्डप्रेस को इस्तेमाल किया था, और आप तब की बात में ये कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ईजी लगता था। तो आज तो 2023 है, वर्डप्रेस कितनी बार अपडेट हो गया, कितने नए नए और उसके फीचर्स आ गए हैं, आज तो बेहद ईजी होगा। तो अगर आज बेहद ईजी हो गया तो ऑडियंस आप क्यों नहीं फायदा उठा रहे? 2015 का बंदा फायदा उठा के आज यहां तक पहुंच गया है। आप और हमारे जैसे लेवल से उठ के तो आप
प्लीज स्टार्ट कर दो। बाकी मैं एक बार सद्दाम भाई से पूछ लेता हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं कि आज का वर्डप्रेस सद्दाम भाई एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, जो कि आज से 2015 में आपने जब स्टार्ट किया तब था? एग्जैक्टली देखिए, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। पहले कुछ लोग ऐसे भी होंगे अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें वर्डप्रेस के बारे में पता ही नहीं है वर्डप्रेस है क्या एक्चुअल में। तो शॉर्ट में समझाते हैं। वर्डप्रेस एक टूल है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स बना सकते हैं और बिना कोडिंग के बना सकते हैं। जब मैंने शुरू किया था 2015 में, तो उस टाइम पे एक पेज बिल्डर हुआ करता था, साइट ओरिजिन। वो मुझे ईजी लग रहा था, हालांकि आज अगर मैं उसको देखूंगा ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। उस टाइम पे वो मुझे ईजी लगा। आज की डेट में एलिमेंटर पेज बिल्डर आ गया है। एलिमेंटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर। ईजिली आप वेबसाइट्स बना सकते हो, एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखोगे तो भी आप एडवांस लेवल की साइट्स बना सकते हो एलिमेंटर की हेल्प से। तो आज का वर्डप्रेस तो बहुत ज़्यादा ईजी है। 2015 में 8 साल पहले तो फिर भी कॉम्प्लेक्स था। तो जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट वे दैट यू कैन स्टार्ट योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। सबसे बढ़िया रहेगा वर्डप्रेस। अच्छा, तो आप मतलब अभी भी रेकमेंड तो कर रहे हो ना कि हम आज की डेट में अगर करियर बनाना स्टार्ट करें डिजिटल मार्केटिंग में, तो वर्डप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट? वर्डप्रेस आई कैन से इज़ द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट। अच्छा, एक और मार्केट में र्यूमर भी रहता है तो वो भी क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं 8 साल से साइट्स डेवलप कर रहा हूँ। हर फेज़ मैंने देखा है। जो लोग PHP पे साइट्स डेवलप करते हैं कोड्स के ज़रिए, जावा पे साइट डेवलप करते हैं कोड्स के ज़रिए, तो कोडिंग सीखना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो बंदा 5-10 साल कोडिंग का एक्सपीरियंस लेकर के आया है, उसने इतनी मेहनत से कोडिंग सीखी है, तो वो कभी ऐसे प्लेटफॉर्म को अच्छा नहीं कहेगा जिसमें बिना कोडिंग के आप 10 मिनट के अंदर साइट रेडी कर देते हो। तो अक्सर जो डेवलपर्स हैं ना, जो PHP के कोर डेवलपर्स हैं या जो अदर डेवलपर्स हैं, वो यही कहेंगे वर्डप्रेस सही प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सोनी का ब्लॉग वर्डप्रेस से बना हुआ है। जो सोनी कंपनी है, कोका कोला की वेबसाइट, उसका ब्लॉग वर्डप्रेस पे बना हुआ है। मैशेबल वर्ल्ड का टॉप का ब्लॉग है, वो वर्डप्रेस पे बना है। तो अगर वर्डप्रेस ऐसा होता ना, मतलब रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज वर्डप्रेस पे अपनी साइट्स नहीं बनवाती। तो बातों में नहीं आना है, आप खुद यूज़ करके देखो, आपको लगे कि ठीक है तो आप यू कैन कंटिन्यू। आप बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो कि मतलब PHP और वर्डप्रेस, मतलब PHP में जो कोडिंग करके इतने सालों से, मतलब वो मैकेनिकल कह रहा हूँ, मतलब वो इंजीनियरिंग वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह करके वहाँ तक पहुँचा है। आप कह रहे हो कि बंदा विदाउट इंजीनियरिंग करके PHP से बेटर वर्डप्रेस को यूज़ करके कर सकता है? मैं गारंटी देता हूँ कि आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। मैंने अभी बताऊँ, आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मेरा एक वर्डप्रेस का कोर्स है, 2021 में मैंने लॉन्च किया था। ऑनलाइन कोर्सेज को मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि वीडियो है, बट एक्चुअल में जब मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स बनाया था, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कोर्सेज को बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं हमेशा ये चाहता था कि जो चीज़ मुझे आती है वो चीज़ लोग सीखें। और हमें फ़ीस जो 199 रुपीज़ मेरे कोर्स की फ़ीस है, वो सिर्फ इसलिए हमें चार्ज करनी पड़ती है क्योंकि जो हम ऐड चलवाते हैं ना, उस ऐड में हमारे पैसे लगते हैं। बाकी कोर्स आप समझ लो कि फ्री है आपके लिए, बस वो ऐड कॉस्ट यूज़र हमको देता है। 14 डेज़ का मेरा कोर्स है वर्डप्रेस का, और उस कोर्स में अभी तक इंडिया में 20,000 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया पूरे पैन इंडिया से। और उसमें शायद ही 20% का रेशियो ऐसा होगा जो लोग ये कहते होंगे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बाकी 80% या 85% लोग ऐसे हैं, दे आर रियली 100% सेटिस्फाइड। गूगल पे रिव्यूज़ जाके आप देखें, मेरे नाम को सर्च करेंगे ना, सद्दाम कासिम वर्डप्रेस, तो रियल रिव्यूज़ गूगल पे भी मिलेंगे। यूट्यूब के आप मेरे कमेंट्स देखेंगे तो लोग अच्छे ही कमेंट करते हैं। तो मतलब हम लोग कोशिश यही करते हैं, जो चीज़ मुझे आती है वो आपसे बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बना दिया आपके लिए, अब वो वीडियो अधूरा है, आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हो, बट एट लास्ट आप जाके अटक गए कि यार इसके आगे मैं क्या करूँ, तो फिर आप उसमें मुझे बेकार आदमी कहोगे ना कि यार अधूरा नॉलेज देके चला गया ये, है ना। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर एक कंटेंट में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ। जो मैंने कहा है वही चीज़ मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ, वही मेरे वर्डप्रेस कोर्स में है। और ये जो मैंने बात कही है ना कि PHP के कोडर्स जो होते हैं या जावा वाले कोडर्स होते हैं, वो वर्डप्रेस को हमेशा बेकार कहते हैं, तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है। आज 8-10 साल में देख चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मुझे मिले हैं जो क्लाइंट्स कहते हैं कि यार वो तो सर ये कह रहा सद्दाम सर, वो मतलब अगला बंदा ही कह रहा था कि वर्डप्रेस उतना रिलायबल नहीं है। तो वो इसीलिए कहते हैं भाई, वो इतनी मेहनत करके बंदा सीख के आया है कोडिंग, तो वो क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म को अच्छा कहेगा जो उसकी 10 साल की मेहनत को 1 घंटे के अंदर पूरा कवर अप कर देता है। तो जाहिर सी बात है, ये एक ट्रुथ है इसके पीछे। तो ठीक है, अब तक तो हम ये तो कन्विंस मतलब हो गए हैं कि वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड से, कि अगर वेबसाइट बनाने पे आए। अच्छा, खैर वर्डप्रेस का मेरा भी एक कोर्स था, वो भी मुझे पता है कि है, स्कोप तो है, क्योंकि वो भी अच्छा खासा चला था। एग्जैक्टली। एंड नाउ सद्दाम भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि वर्डप्रेस पे किसी को स्टार्ट करना है, पैसा अर्न करना, तो क्या क्या तरीके हैं
और मतलब कोई ऐसा तरीका ज़रूर बताना उसमें इंक्लूड खासकर करना कि अगर कोई अभी स्टार्टिंग भी कर रहा है ना तो उसकी भी अर्निंग हो, मतलब ये खाली गिमिक ना बनकर रह जाए कि ऐसा भी होता है कर लो लोग कर रहे हैं, मतलब हो ही जाए। अगर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी आज आप इस ओपन मंच में दे पाए तो मेरे ऑडियंस का भला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आपकी ऑडियंस भी बहुत मतलब पोटेंशियल लोग हैं, फिजूल के पास लोग नहीं हैं आपके पास। आपके लोग आपको सुनते हैं, बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली उनको वही इन्फॉर्मेशन हम देंगे जो मतलब रिजल्ट जनरेटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, कोई फेक चीज़ नहीं डिलीवर करेंगे। देखिए कोई भी यूज़र है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वर्डप्रेस के ज़रिए कमाई करना चाहते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपके पास रहेगा, आपको वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा अच्छे से। बिना स्किल के आप इंटरनेट से पैसा नहीं कमा सकते। कोई सा भी स्किल हो, आपको स्किल तो आना चाहिए। तो आप वर्डप्रेस सीख लो, बहुत ईजी है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा अगर मोबाइल फ़ोन भी है ना, तो उससे भी आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। तो पहले आपको वर्डप्रेस प्रॉपर सीख लेना है। अब बात करते हैं कि वर्डप्रेस के ज़रिए आप किस किस तरह से पैसे कमा सकते हो। खाली हम थ्योरिकल बात नहीं करेंगे, मैं किस तरह से वर्डप्रेस से अर्निंग करता हूँ वही सारे मेथड बताऊँगा। सबसे पहला, मज़ा आ जाएगा। ऑडियंस थोड़ा सा ना एकदम एकदम कान में ईयरफोन लगा लो और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर सुनना, बहुत ज़बरदस्त कुछ खजाना मिलने वाला है। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल रियल चीज़ है ये, हमने भी अर्निंग की है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वर्डप्रेस से आप वेबसाइट्स बनाना सीखते हो, तो पहला आपके सामने इनकम सोर्स निकल के आता है कि आप लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाइए, उससे अर्निंग कीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि वेबसाइट्स लोग बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे, क्या स्कोप है मार्केट में। तो सीधा लास्ट 10 साल उठा के देख लो, कितनी ज़्यादा चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। पहले लोग डरते थे ऑनलाइन पेमेंट करने में, आज धड़ल्ले से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। सब लोग डिजिटल पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। हर एक यूज़र जिसके पास छोटा मोटा स्टार्टअप है, छोटी सी किराना शॉप भी है ना, तो वो वेबसाइट बनवाता है अपनी। उसे मालूम है कि इंटरनेट का पोटेंशियल क्या है आज की डेट में। तो नो डाउट मार्केट में कस्टमर्स बहुत हैं। आप लोकल मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे एड्स चलवा के आप क्लाइंट्स निकाल सकते हैं अपने लोकल सिटी से ही। आप पैम्पलेट्स वगैरह बंटवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स डलवा सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल शुरू करके इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं कि भाई मैं साइट बनाता हूँ, अगर किसी को बनवानी हो तो यू कैन कम टू आवर साइट, आप हमसे बनवा सकते हो। बात करें एक बेसिक सी वेबसाइट का आप कितना चार्ज करोगे, तो एक नॉर्मल से अगर 5 पेज की साइट भी आप बनाते हो ना, तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये आप चार्ज कर सकते हो। ईजिली क्लाइंट देता है 8 से 10 हज़ार रुपये आराम से। बाकी और ये मैं सवाल पूछना चाहूँगा बीच में, ये कौन से क्लाइंट हैं और कौन से सिटीज़ से बिलोंग करते हैं? मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के तो शायद दे देंगे, लेकिन जो हमारी ऑडियंस टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में रहती हैं, क्या उनको भी मिल जाएगा इतना सेम अमाउंट? ऑफ कोर्स मैं आपको ये 8 से 10 हज़ार रुपये का अमाउंट बता रहा हूँ। ये ऐसे सिटी का जो टियर 3 में आते हैं, जैसे छोटे मोटे सिटी हैं। सीरियसली? जैसे कि ऑफ कोर्स, जैसे अब मेरा मतलब इतनी अवेयरनेस आ गई है मार्केट में कि लोग पैसे दे रहे हैं अपनी वेबसाइट्स बनवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं लोग। हर बंदा समझता है इंटरनेट का पोटेंशियल क्या है, इंटरनेट से कितना बिजनेस मिलता है। इवन जैसे हमारा सिटी है सतना, मैं सतना एमपी से हूँ बेसिकली, तो हमारा सिटी भी कहीं ना कहीं टियर 3 कैटेगरी में ही आता है। बहुत बड़ा नहीं है, 20-22 लाख की पॉपुलेशन है। मैंने यहाँ पर भी ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम किया जिन्होंने एक वेबसाइट का 1.5 लाख रुपए तक पे किया है, एक वेबसाइट का दिया है कस्टमर्स ने। तो देने वाले कस्टमर देते हैं, जो जानते हैं ना कि साइट का क्या पोटेंशियल है, वो डेफिनेटली आपको देते हैं पैसे। अब तो ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना, पहचानना, पहुंचना कैसे है, ये थोड़ा सा आप बताओ। सबसे सही तरीका बताता हूँ। अगर कोई भी यूज़र वर्डप्रेस सीख करके वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करना चाह रहा है ना, तो आप कुछ मत करो, अपनी एक साइट बनाओ और उस साइट में आप सिर्फ एसईओ करो अपने लोकल सिटी के लिए। जैसे मैं सतना से हूँ ना, तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में समझ गया था कि गूगल की पावर क्या है। मैंने सीधे अपनी वेबसाइट के ऊपर यही कीवर्ड्स यूज़ किए, वेबसाइट डेवलपमेंट इन सतना, वेब डिज़ाइनिंग कंपनी इन सतना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन सतना। आज कोई भी यूज़र अगर गूगल पे मतलब सतना लोकेशन से गूगल पे जाकर सर्च करता है ना वेबसाइट डेवलपर इन सतना, तो मेरी साइट सबसे टॉप पे आती है और वहाँ से मुझे ईजिली क्लाइंट्स मिलते हैं। तो इसका बेनिफिट आप पहले उठाओ, अपने सिटी को टारगेट करो सबसे पहले। आपके सिटी में कंपटीशन कम होगा, पूरे इंडिया को टारगेट करोगे ना तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये। तो यहाँ से शुरुआत करके आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। दूसरा सबसे प्रूवन तरीका है जो प्रोजेक्ट्स लेने का है, वो है फ्रीलांसिंग। मैं अपवर्क प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग करता हूँ। अभी तक $50,000 से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए हैं और वो पूरा प्रूवन अवेलेबल है मेरी प्रोफाइल पे। मैं आपको उसका स्नैपशॉट वगैरह दे दूंगा, तो आप ऑडियंस को दिखाइए। हर चीज़ प्रूफ रहना चाहिए, सब कुछ जेन्युइन देखिए होना चाहिए, क्योंकि लोग भरोसे से हमें देखते हैं, सुनते हैं, वो भरोसा कायम रहना चाहिए ना।
तो मैंने भी फ्रीलांसिंग शुरू की थी और $50,000 की अभी तक अर्निंग की है सिर्फ वेबसाइट्स बना करके। तो फ्रीलांसिंग करके आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो, वो दूसरा तरीका है। तो ये दो तरीके हैं वेबसाइट्स। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है सदाम भाई, जहाँ की आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने ये पूरा टेस्ट किया ये सब चीज़ें, तो अपवर्क पे इस टाइम पे जाना, जहाँ की पूरा रेड ओशन बना पड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो इस टाइम पे अगर हमारे इस ऑडियंस जाती है, मतलब अपने लिस्टिंग करती है, तो क्या मिल रहे हैं प्रोजेक्ट आज के डेट में अपवर्क, फाइवर, इन सब से? ऑफ कोर्स मिल रहे हैं। मैं एक बार आपको नहीं अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। अभी मुझे रिसेंट एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसे देख सकते हैं ना, ये एक प्रोजेक्ट दिया हुआ ब्लॉग वेबसाइट डेवलपमेंट। ये एक प्रोजेक्ट देखिए मुझे मिला है अभी 11 अगस्त को। आज है 19 अगस्त जिस वक्त इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट अभी एक्टिव है, $10 पर आवर का प्रोजेक्ट है और 40 आवर्स वीकली लिमिट है। मतलब $10 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर हफ्ते $400 यानी तकरीबन 35,000 रुपये के आसपास हर वीक मैं इस प्रोजेक्ट से कमा सकता हूँ। तो प्रोजेक्ट्स अभी भी मिल रहे हैं, डिपेंड करता है कि हाँ भाई आप कैसे काम करते हो। बट सद्दाम भाई, आपका तो प्रोफाइल जो है इतना काम कर करके ऑप्टिमाइज हो गया है। कुछ ऐसा बताओ आप कि जब आपने स्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि आपको प्रोजेक्ट मिलने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने आज के डेट में कमेंट्स वगैरह या फीडबैक ईमेल्स वगैरह रिसीव किए हैं कि सब प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, बड़े मेहनत से हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तो वो कौन सा एक एक ऐसा सुई है जो कि मतलब घूम नहीं रही बच्चों की? ट्रुथ बताता हूँ मैं आपको, सबको क्विक पैसा वही चाहिए। सुनना है। हाँ सबको जी। क्विक पैसा चाहिए तुरंत। एक हफ्ता बस हम प्रपोजल भेजेंगे और हमें बस प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए। बिलीव नहीं करेंगे लोग, मुझे 3 महीने कंटिन्यू फ्रीलांसिंग करने के बाद प्रोजेक्ट मिला था। मैंने सितंबर 2015 में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था और नवंबर में जाकर के मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था। सितंबर से मैं कंटिन्यू फ्रीलांसिंग कर रहा था, कंटिन्यू प्रपोजल्स भी भेजता था। इंपॉर्टेंट ये था कि मैंने वहाँ पे पेशेंस रखा था। अगर मैं भी चाहता कि सितंबर के मंथ में खाली बिडिंग करता, प्रपोजल भेजता, प्रोजेक्ट नहीं मिला था, मैं छोड़ देता उसको, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं उसको, कंटिन्यू काम किया। अपने जो प्रपोजल्स थे मेरे बेसिकली उसको डे बाय डे इम्प्रूव किया। उसे मैंने क्राउड से थोड़ा डिफरेंट लिखा क्लाइंट के लिए, ताकि क्लाइंट उस चीज़ को रीड करे, अट्रैक्ट हो। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब क्लाइंट ने उस प्रपोजल पर रिस्पॉन्ड किया, मेरे पास भी रिव्यूज़ नहीं थे स्टार्टिंग में, किसी के पास नहीं होते हैं। आप नया नया प्रोफाइल बनाओगे, नहीं है रेटिंग आपके पास, तो क्या आपको काम नहीं मिलेगा? काम मिलेगा, लोग हैं आपको काम देने वाले। आपको स्टार्टिंग में कंसीडर ये करना होगा कि प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम धांसू प्रपोजल लिखिए बढ़िया, 8-10 अपनी वेबसाइट्स बना के रखिए जो एज अ पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखा सको, वो भेजो आप। प्लस अपना प्राइस जो है ना, वो दूसरों के कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन में आप कम रखो प्राइस को, तो हमेशा क्लाइंट आपको कंसीडर करेगा, मैक्सिमम चांसेस हैं। प्राइस बहुत कम भी मत कर लें, कैसे अब मोस्टली लोग सोचते हैं कि $1,000 क्लाइंट का बजट है, हम $100 मांग लेंगे क्लाइंट से तो क्लाइंट दे देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आप $1,000 पे $450 बोलोगे, $500 बोलोगे, तो क्लाइंट एक बार सोचेगा कि हाँ भाई आप वैल्यू दे सकते हो उसे। लेकिन वो खुद कह रहा है $1,000 मेरा बजट है और आप कह रहे हो $100 में कर दूंगा, तो क्लाइंट समझ जाएगा कि ये नया नया बंदा है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, है ना। तो इसलिए प्राइस, मतलब मार्केट देखिए समझना पड़ता है। आप जितना प्रपोजल राइट करोगे आपको समझ में आएगा कि यार कैसा प्रपोजल राइट करूँ। इंप्रूवमेंट पर डे करना होता है और पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 महीने 3 महीने आपको शायद एक भी प्रोजेक्ट ना मिले, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर भी गिव अप करोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आप थोड़ा सा अपवर्क के बारे में ही पूछना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है, तो उसकी डिलीवरी वगैरह कैसे, किस टाइम से, और मतलब पूरा प्रोसेस क्या है आपके अकॉर्डिंग? अपवर्क पे क्या होता है बेसिकली, अपवर्क एक मीडिएटर है। अपवर्क बहुत फेमस वेबसाइट है जो US कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वहाँ क्लाइंट बेसिकली क्या करते हैं, अपवर्क पे आ करके अपना प्रोजेक्ट पब्लिश करते हैं। जैसे किसी को वेबसाइट बनवानी है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्या करेगा, अपवर्क पे आएगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट डाल देगा कि मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, मेरा $300 का बजट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उस वेबसाइट पे वो जॉब पड़ा हुआ है। अब हम जैसे फ्रीलांसर्स हैं, इंडिया में बैठे हैं, हज़ारों हैं, तो हम लोग उस क्लाइंट को प्रपोजल भेजते हैं। वहीं पे ऑप्शन होता है प्रपोजल भेजेंगे, क्लाइंट के पास 50 प्रपोजल गए। अब 50 में से वो सबको तो रीड करेगा नहीं, जो उसको सबसे हटके लग रहा होगा ना कि हाँ ये ऐसा है जो मतलब मुझे पढ़ना चाहिए, उसको रीड करेगा, वहाँ से वो रिप्लाई करेगा। जब वो रिप्लाई करता है तो आपके पास एक मैसेज आएगा, क्लाइंट ने आपके प्रपोजल पर रिस्पॉन्ड भेजा हुआ है। अब क्या करोगे, आप अपवर्क में लॉगिन करोगे, वहाँ पे पूरा मैसेज वाला एक इंटरफेस होता है। तो आप क्लाइंट से चैटिंग करते हो, वो वहाँ से मैसेज करेगा, आप यहाँ से मैसेज करोगे, नॉर्मल मैसेजिंग होती है। क्लाइंट से अगर आपकी डील डन हो गई है तो फिर प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा ऑफिशियली,
प्रोजेक्ट ऐसे मिलेगा, क्लाइंट के एंड पे एक बटन होता है अवार्ड प्रोजेक्ट का। जैसे ही वो अवार्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि क्लाइंट ने आपको एक ऑफर भेजा हुआ है, एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफिशियली अपवर्क पे आपको वो प्रोजेक्ट मिल गया है। अब जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया ना, तो तुरंत उसके बाद अपवर्क क्लाइंट को नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई $300 मेरे पास जमा कराओ, क्योंकि आपके फ्रीलांसर ने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। जो अग्रीड अमाउंट था आप वो जमा करो, तो वो अपवर्क अपने पास रखेगा पैसे। ठीक है, अब क्या होगा आगे का प्रोसेस। आपने मान लो 4-6 दिन लगाए वेबसाइट डेवलप करने में, तो 4-6 दिन तक कोई दिक्कत नहीं, आप डेवलप करो आराम से। जब आपने साइट डेवलप कर दी है तो आप अपवर्क में लॉगिन करोगे, माय जॉब्स वाला जो पेज होगा वहाँ पे जा करके आप एंड द प्रोजेक्ट करोगे, या एंड कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, क्लाइंट को उसमें मैसेज लिख दो भाई आपका काम कंप्लीट हो गया है। आप सबमिट करोगे, वो रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट के पास, क्लाइंट देखेगा, अपनी साइट चेक करेगा, उसे सब कुछ ठीक लगेगा तो उसके एंड पे होता है कि रिलीज़ पेमेंट, क्लिक करेगा, अपवर्क अपनी सर्विस फीस काट करके बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा। तो अपवर्क गारंटी लेता है आपकी पेमेंट सिक्योरिटी की। वो तब तक पेमेंट अपने पास होल्ड रखेगा जब तक आप काम डिलीवर नहीं कर दोगे, क्लाइंट जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। ये पूरा इसका प्रोसेस है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मतलब इतने डीप में तो शायद आज तक किसी ने अपवर्क में वीडियो भी नहीं बनाया होगा जितना आपने लाइव इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बता दिया है। मैंने एक वीडियो बना लिया है इस पे। पता आपने वीडियो बनाया इस पे अभी कोई? बनाया है लास्ट वीक जब ये प्रोजेक्ट मुझे मिला था, और अभी मैं इसको लाइव करूंगा 4-6 दिन के अंदर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, पहले आप लाइव कर दो फिर मैं कर दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये है, मान लेते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ होते हैं कि एक बार पेमेंट आ गई है और उसके बाद फिर क्लाइंट मतलब टेढ़ा निकला और उसने कुछ अपने ऑब्जेक्शंस वगैरह वहाँ पर रेज कर दिए, तो कुछ होता है उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस? क्लाइंट तब तक डिस्प्यूट फाइल कर सकता है जब तक वो पेमेंट वहाँ से रिलीज़ नहीं करता। जब आप यहाँ पे एंड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हो ना और मैसेज लिखते हो क्लाइंट को भाई आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो वो मैसेज जाता है क्लाइंट के पास। क्लाइंट अपनी साइट चेक करेगा, अगर उसे ऐसा लग रहा है कहीं पर भी कि जो बात हमारी हुई थी उसके हिसाब से आपने काम नहीं किया है, तो वहाँ पर वो डिस्प्यूट का एक ऑप्शन होता है, डिस्प्यूट फाइल करेगा, तो फिर वहाँ पर डिस्प्यूट आपका चलेगा। तो अपवर्क डील करेगा, वो चेक करेगा अपवर्क कि भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या बात हुई थी, अभी क्या काम हुआ है, फिर वो अपवर्क डीलिंग करता है। तो डिस्प्यूट तब हो सकता है जब तक क्लाइंट आपको पेमेंट रिलीज नहीं कर देता। पेमेंट रिलीज करने के बाद फिर क्लाइंट आपका कुछ नहीं कर सकता, वो पेमेंट आपके पास आ गई है। चलो, ये तो क्लैरिटी हो गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आते हैं नेक्स्ट तरीके पे कि नेक्स्ट और क्या तरीका है वर्डप्रेस से अर्न करने का? सैकड़ों तरीके हैं। आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद अपने चैनल पे बताते हैं ब्लॉगिंग करें, ब्लॉग बहुत अच्छा तरीका है। नो डाउट ब्लॉग में देखिए, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, सभी को बताता हूं, ब्लॉग में कोई रातों रात का खेल नहीं है। ब्लॉग से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हकीकत में कमा रहे हैं लोग। नया नया ब्लॉग लोग शुरू करते हैं तो भी कमाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। 4-6 महीना आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, एक महीने में नहीं होता यार। 6 महीना कम से कम दो के पास, 6 महीने मेहनत करूंगा, पैसे की तरफ नहीं देखूंगा, तो डेफिनेटली आपको 6 महीने के बाद 7th मंथ में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप ईमानदार हैं। तो वर्डप्रेस ब्लॉग एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग बनाइए, उसमें एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, बहुत तगड़ा लोग पैसा कमा रहे हैं वर्डप्रेस पे। अभी रिसेंटली आपने भी एक वीडियो पब्लिश किया था अपने चैनल पे, मैंने भी किया था, कि पिन कोड वेबसाइट वाला, टूल्स वेबसाइट्स वाला। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, कोई ऐसा कैलकुलेटर बना दीजिए अपनी साइट के ऊपर। आजकल चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है, पूरा आपको टूल बना के दे देगा। आप टूल्स वेबसाइट बना सकते हो, एज कैलकुलेटर है या मॉर्गेज कैलकुलेटर है, ऐसी टूल साइट बनाइए। डुप्लीकेट चेकर टाइप के टूल साइट आप बना सकते हैं, पिन कोड फाइंडर साइट बना सकते हैं, बैंक के IFSC कोड साइट बना सकते हैं। तो सैकड़ों तरीके हैं वर्डप्रेस से पैसे कमाने के। डिपेंड ये करता है कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी होंगे इस वीडियो को देखेंगे, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा वर्डप्रेस के बारे में, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 5% लोग ऐसे होंगे जो एग्जीक्यूट करेंगे, 95% वीडियो देख के चले जाएंगे बस। तो सिर्फ 5% वो हैं जो सक्सेसफुल होंगे, 95% ना अभी भी वो फिर अगला कोई दूसरा वीडियो देखेंगे, मोटिवेट सिर्फ होंगे, एग्जीक्यूट नहीं करते। आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर आप वाकई कमाना चाहते हैं तो। बात यही तो मेन आके रुकती है कि हम YouTube में चीख चीख के इतने ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते हैं यहाँ पर, मेरे जैसे कुछ क्रिएटर्स, और मतलब जो व्यूअर्स होते हैं उनको लगता है खाली ये वीडियो है। अगर वो इसको सिर्फ वीडियो ना ट्रीट करे और ट्रीट करे कि यार मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके पैसे दे के पढ़ रहा हूँ, तो शायद वो इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा पाए। आपको भी लगता है नहीं ये सेम चीज़? एग्जैक्टली। फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना, लोग उसकी कदर नहीं करते। बस बात ये है। ये वीडियो कंटेंट आप और हम जो बनाते हैं, हमारे तरह और भी अच्छे यूट्यूब क्रिएटर्स है, बड़ी मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में, कंटेंट लाते हैं, बहुत शानदार कंटेंट लाते हैं।
लेकिन ये फ्री है तो लोग शायद उतना सीरियस लेते नहीं, अभी वही चार्ज करने लग जाएंगे तो लोग उसको सीरियसली सीखेंगे। तो यार फ्री मिल रहा है तो उस चीज़ आप कद्र कीजिए। और यार मैं तो इस चीज से हैरान हूं कि हम जब ट्यूटोरियल वीडियो 1-1 2-2 घंटे का बनाते हैं, उसका वॉच टाइम 7-8-10 मिनट का आता है। मतलब एवरेज, मतलब कितने लोग हैं जिनको लगता है यार वो वैल्यूएबल वीडियो नहीं उनके लिए देखना। मतलब हैरानी वाली बात नहीं है ये। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए असल में बात ये है ना कि जैसे वो जो 7 to 8% का हमें वॉच टाइम जो दिखाई देता है, वो असल में मैंने आपको ही बताया था ना अभी कि इसमें से 95% ऐसे हैं जो काम नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे। 5% ऐसे हैं जो सीरियस हैं। तो वो जो 5 या 7% का रेशियो हम देखते हैं ना, वो वही पोटेंशियल लोग होते हैं जो वाकई अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करके। तो उसमें खैर कोई इशू नहीं है। देखिए जिसको सीखना होता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एनी हाउ सीख लेता है। मैं यहाँ पे हूँ आज कैसे हूँ, मैंने भी कोई एक फ्री का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जिससे आज यहाँ तक पहुँचा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक बंदे का यूट्यूब वीडियो देख के वर्डप्रेस सीखा था। तो अगर आप करते हैं एग्जीक्यूट तो नो डाउट आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप एग्जीक्यूट करते ही नहीं हैं तो आप 100% फेल हैं। सक्सेस का तो 1% चांस नहीं है। तो सदाम भाई, इसके अलावा वर्डप्रेस में तो है जान, नो डाउट, एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉग है, फ्रीलांसिंग तो है ही है, और मतलब अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ है, अनगिनत। इसमें से आप किस किस चीज़ को करके अर्न करते हो? देखिए मैं सारी चीज़ें खुला रखता हूँ, कभी भी कोई चीज़ हाइड नहीं करता मैं। मेरी मेंटालिटी वो नहीं है कि यार बताऊंगा तो नज़र लग जाएगी, बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ वो चीज़ है ही नहीं कि बता दूंगा तो नज़र लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा खुलासे करता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। तो सबसे पहले तो अर्निंग सोर्स है हमारा वर्डप्रेस का वेबसाइट डेवलपमेंट, वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। उसी के ज़रिए हम साइट्स डेवलप करते हैं। मैं और 1-2 लोग और मेंबर हैं हमारे, हम सब मिलकर साइट्स डेवलप करते हैं, फ्रीलांसिंग के ज़रिए प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। तो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वही है। उसके अलावा मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, उससे भी अर्निंग होती है। जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो होस्टिंग्स परचेज़ करते हैं, डोमेन परचेज़ करते हैं, कुछ डिजिटल टूल्स हैं जो उनकी वेबसाइट के लिए बेहद ज़रूरी हैं, तो उनको परचेज़ करवाने में हेल्प करते हैं। तो उससे एफिलिएट इनकम वगैरह जनरेट हो जाती है। अभी हमने रिसेंट हमारा एक ब्लॉग भी है, बेसिकली उससे थोड़ी बहुत इनकम आती है। उसके अलावा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब ऑडियंस का इतना प्यार है तो नो डाउट यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। उसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्स है, उससे अर्निंग हो जाती है। मतलब 4-5 सोर्स हैं एक वर्डप्रेस सीखने से। एक वर्डप्रेस सीख के 5 इनकम सोर्सेज मैंने अभी आपको बता दिए। कुछ और भी हैं जो अब ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ से आता है पैसा। तो मतलब ये है कि आप एक स्किल अच्छे से ज़्यादा हो गया अब नहीं ध्यान रह पाता कि याद ही नहीं रखा जा रहा। हाँ नहीं, मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ मैं सिर्फ मेल चेक करता हूँ, यू हैव रिसीव्ड दिस $1 एज अ रिवॉर्ड, और वो मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने कहीं किसी प्रोग्राम में कभी साइन अप कर रखा है, और वहाँ से वो हर महीने कुछ इनकम आ जाती है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। ये एक बड़े मतलब समझने वाली बात है ये कि देखो एक स्किल मैंने अच्छी तरह से सीखा है, बस एक वर्डप्रेस सीखा है, और उससे 5 या 6 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना लिए। तो आप भी स्किल डेवलपमेंट में लोग ध्यान दें, पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, पैसा अपने आप आएगा, आपको स्किल सीखना है बस। और उस स्किल को खासकर, मतलब मैं जो और ज़्यादा एक अपर लेवल पे सोच पा रहा हूँ कि हमारी ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में पैसा सच में बह रहा है। आप लॉकडाउन का टाइम उठा करके देखो, लॉकडाउन में सारे लोकल धंधे बंद थे, सारी दुकानें बंद थी, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे, जो आईटी इंडस्ट्री थी, वो बूम कर रही थी बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पैसा आईटी इंडस्ट्री ने कमाया उस टाइम पे। यूट्यूबर्स जो हैं, अब यूट्यूब क्या है, यूट्यूब बेसिकली हम देखें तो ये भी एक डिजिटल बिजनेस ही तो है ना। हम फ्री में कंटेंट शेयर करते हैं, यूट्यूब हमको रिवॉर्ड देता है बेसिकली देखा जाए तो, है ना। यूट्यूब मोनेटाइज करता है हमारे चैनल को, हमारा कंटेंट अच्छा है तो लोग देखते हैं, तो वॉच टाइम पे यूट्यूब हमको पैसे दे रहा है, सीधी बात है। तो ये भी एक डिजिटल बिजनेस ही तो है। बिल्कुल है। अच्छा सदाम भाई, एक और चीज़ मुझे बता दिया जाए ऑडियंस के लिए। आज की डेट में जैसे कि मल्टीपल जगह से मतलब हम अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे तरीक़ों से पैसे आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चॉइस है कि मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करके उसमें परफेक्ट होना है। एक है कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, मतलब वर्डप्रेस का कोई तरीका स्टार्ट कर दूं जिसमें फ्रीलांसिंग हो, या फिर ब्लॉग साइट हो, या फिर ब्लॉग थ्रू एफिलिएट हो। और दूसरा है यूट्यूब, क्योंकि दोनों तरफ से पैसे आ रहे हैं ना, दोनों को एक साथ। हालांकि आप दोनों चलाते हैं, मैं दोनों चलाता हूं, हमें पता है, लेकिन मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि अगर आप हो और किसी को सजेस्ट कर रहे हो हमारे ऑडियंस को कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है और ईजी टू अर्न है, तो वो कौन सा रहेगा आपके अकॉर्डिंग, और उसके साथ थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन। डिपेंड करता है निश क्या है आपका, आपको क्या चीज़ आती है। मैं अपना एग्जांपल दूं या आपका एग्जांपल दूं। आप और हम यूट्यूब क्यों कर पा रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ में, क्योंकि हमें वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, तो हमारा कंटेंट भी वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड ही रहता है।
हम लोग साइट्स भी डेवलप कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम अपने चैनल पर सिखा भी रहे हैं। अब मैं मान लीजिए किसी को सजेस्ट करूं कि आप यूट्यूब चैनल शुरू कर दो फॉर एग्जांपल, तो यूट्यूब चैनल तो साइन अप कर लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो किस बारे में बनाओगे? इंपॉर्टेंट तो ये है ना, आपके पास क्या कोई स्किल है जो आप दूसरों को सिखा सकते हो? सिखा रहे हो ना, कोई ऐसा चैनल है जिस पे लोग सीख रहे हैं आपसे आकर के, तो वो चैनल बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। किसी क्वेरी है, जैसे मान लो कोई कह रहा है हाउ टू मेक कस्टम हेडर, आपने ऐसा एक वीडियो बना रखा है हाउ टू मेक कस्टम हेडर, तो आपने किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको पहले वर्डप्रेस सीख लेना है, उसके बाद आप चाहे यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, चाहे अपना ब्लॉग शुरू कीजिए, चाहे आप वेबसाइट डेवलपमेंट काम शुरू कीजिए, सब में पैसा है। मेरा सजेशन मानेंगे तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि पहले वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें। सबसे पहली चीज़ ये है, उसमें मोटा पैसा आता है, एक क्लाइंट मिला सीधा 20-25 हज़ार रुपये गिर जाता है आपके पास, उस पर फोकस करें। क्लाइंट नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, अब डेली हम लोग को भी क्लाइंट नहीं मिलते कि डेली नया नया क्लाइंट मिल रहा है, महीने में 4-6 मिल गए, 10 मिल गए, बहुत है। जब काम नहीं है आपके पास तो आप उसी वर्डप्रेस साइट पे, जो आपकी बिजनेस साइट है, उस पर एक ब्लॉग बनाइए। आप ब्लॉगिंग भी कीजिए फ्री टाइम में अपने, क्योंकि ब्लॉग में आपको फ्री टाइम का फ़ायदा मिलेगा, 4-6 महीने में वो मोनेटाइज हो जाएगा बढ़िया तरीके से, और अच्छी इनकम सोर्स का एक ज़रिया बनेगा वो भी। तो पहला चीज़ तो ये बता दिया मैंने कि वेबसाइट डेवलपमेंट, फिर ब्लॉगिंग, उसके बाद फिर आप वीडियो कंटेंट की तरफ भी बढ़ो, क्योंकि वीडियो कंटेंट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हाँ वो सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद। बहुत 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 मज़ा आ रहा है आपसे ये बात करके, इसको इस तरीके से समझने में, और मैं इसको कंटिन्यू करना ही चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज के डेट में जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि अपना पैसा वैसा दिखाते हैं कि हम यूट्यूब से इतना अर्न कर रहे हैं, तो ये कहीं से एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है? क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ कि यार मैक्सिमम लोगों को ना आपका उनका मेन ऑब्जेक्टिव अब पैसा बन रहा है, और पैसे के पीछे वो कुछ भी करने के लिए टेम्पररी तैयार हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स इस तरीके से बना रहे हैं, यार देखो इतना अर्निंग है, उतना अर्निंग है, ये कर रहा हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, ये बंगला है, मतलब हो रहा है ये मार्केट में। तो ये हमारे ऑडियंस को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट तो कर रहा है ना? क्या लगता है आपको? अब देखिए, यूट्यूबर्स जो पैसा दिखाते हैं अपने चैनल पे, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। स्टोरी ये है कि देखो, वो लोग जब कभी ज़ीरो लेवल पे थे ना, उन्होंने शुरुआत की, आज वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो आपको अपनी सक्सेस दिखा पाते हैं कि देखो हमारे पास इतना अमाउंट है, हमने इस तरह जनरेट किया है। जैसे अब ब्लॉगिंग की वीडियोस ही बनाते हैं हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉगर्स जो अर्निंग कर रहे हैं, हम उनकी अर्निंग दिखाते हैं। वो अर्निंग कोई शो ऑफ नहीं होता है, वो असल में आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको जेन्युइन तरीका दिखाया जाता है कि देखो हाँ अर्निंग हुई है वाकई। आपको गूगल एडसेंस की अगर स्नैपशॉट्स दिखाए जा रहे हैं, लाइव आपको ट्रैफिक दिखाया जा रहा है, तो वो एक आप ये कह लो ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा है आपके अंदर बेसिकली। ऐसा नहीं है, अब जैसे बहुत सारे नौसिखिए भी हैं, नया नया यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, वो आपको हमको या अच्छे यूट्यूबर्स को भी गलत बताएंगे, वो कि उनका तरीका गलत है, लेकिन जो नए नए बंदे हैं उनका तरीका सही है। जबकि उनके सब्सक्राइबर्स देखेंगे, उनके अगर आप चैनल की एक एज देखेंगे तो महीना 2 महीना पुरानी एज होती है। तो वो लोग आकर के भी ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि आप लाखों रुपए महीना कमाएं। अभी बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उस पर लिखा होता है कि आप मतलब 1 मिनट में 2000 सब्सक्राइबर्स कैसे लेकर के आएँ, या 1 मिनट में आप 10,000 व्यू कैसे गेन करें, और उनके खुद के वीडियो पे 1 या 2 व्यू होता है। क्लिक बेट है बेसिकली, ये तो सारा क्लिक बेट होता है बेसिकली। तो पैसा दिखाना जो है बेसिकली वो इसलिए नहीं है, बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो इसलिए पैसे नहीं दिखाते कि वो उनके पास है, एक्चुअल में वो आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो ये इस जगह पे आप भी पहुंच सकते हो। अगर आप शुरुआत करते हो, पैसा देखो उनके हाथ में है, कैश उनके हाथ में है, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो कमाया है ना उन्होंने, वो तो है नहीं, और लूट का पैसा तो है नहीं, वो उनका खुद का पैसा है वो। बिल्कुल। तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि जी हाँ, अगर इफ़ वी कैन ऑफ कोर्स यू कैन। और यही हमारा भी मकसद होता है, आपका मकसद भी है, अदर यूट्यूबर्स का भी है कि हाँ भाई आप भी कर सकते हो यार, सब कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो कंपटीशन है ही नहीं, कुछ भी कर, मैं कहूँ तो कोई कंपटीशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका कंटेंट अच्छा है ना तो आपकी ऑडियंस आपको देखेगी, कोई उनको नहीं छीन सकता है। मेरा कंटेंट अच्छा है ना तो मेरी ऑडियंस मुझे देखेगी, कोई नहीं छीन सकता उसे। कंटेंट अच्छा बनाओ ना आप लोग, उस बात इतनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हूँ कि अगर कोई बिल्कुल विदाउट रॉन्ग इंटेंशन दिखा रहा है, शो ऑफ नहीं है, तो वो एक जर्नी का पाथ है उसका, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सदाम भाई, और कोई तरीका जिससे आप अर्न करते हो और अभी तक नहीं बताया, जल्दी से राज खोलो, राज खोलो। नहीं, जो तरीके थे मैं सब बता चुका हूँ, इसके अलावा और कोई अर्निंग का तरीका नहीं है अभी। हालांकि मेरा थोड़ा प्लान ये भी चल रहा है कि जो भी थोड़ी बहुत इससे अर्निंग्स वगैरह हो जाती हैं डिजिटली, तो कोई लोकल बिजनेस भी शुरू करें। मैं थोड़ा लोकल मार्केट में भी रहना चाहता हूँ, तो मेरा प्लान यही है कि हाँ डिजिटल ठीक है, अच्छा सेटअप हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है और टेंशन फ्री होकर के अर्निंग होती है। हम सो रहे होते हैं तब भी अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जग रहे हैं सुबह उठे तो भी आते हैं, सबको मालूम है, सबके अकाउंट में आते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत लोकल बिजनेस भी होना चाहिए। मेरा हमेशा, मैं आज बता रहा हूँ, मैं हमेशा सोचा करता था कि एक बहुत बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर होना चाहिए, एक किराना स्टोर जो सही वाला होता है, शॉपिंग सेंटर टाइप का, कि वहाँ अपना पूरा सेटअप कराना और तमाम सारी चीज़ें हों। तो वो एक सपना था मेरा। अब हो सकता है अगर इससे थोड़ी बहुत अच्छी अर्निंग हुई तो वो ज़रूर मैं एक डालना चाहूँगा लोकल में, बस। तो क्या इस बात से ये मतलब एक संकेत लिया जाए कि आप सोच रहे हैं कि डिजिटल अर्निंग जो है वो आने वाले टाइम में कम हो सकती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ऐसा इसलिए नहीं है कि देखिए डिजिटल चीज़ें डे बाय डे बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आज एआई भी मार्केट में आ गया है। तो एआई एक बहुत बड़ा सबूत है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, कभी पीछे को नहीं आएगी। डिजिटल अर्निंग होना अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सच बताऊं, लाइफ का एक ट्रुथ है ये, डिजिटल क्या है, हम और आप अगर बात कर रहे हैं कोई चीज़ डिजिटल से हम टच नहीं कर सकते हैं तो उसका हम भरोसा भी नहीं कर सकते। कल को अगर मान लीजिए यूट्यूब की तरफ से एक नोटिस आ गया कि भाई आपने फला वाला कंटेंट गलत डाल दिया है और आपका चैनल बंद कर दिया गया, तो अगर एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है हमारे साथ में और अचानक कोई किसी भी बग की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो डिजिटल चैनल बंद हो जाता है या डिजिटल मीडिया बंद हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए हमेशा बैकअप प्लान रहना चाहिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, वो मैं जानता हूँ, अगर आप पॉलिसी वॉलेशन नहीं करते तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आदमी के पास एक बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। आप कितना भी सक्सेस हो, ठीक है, एक बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। तो वो मतलब एक मेरा ये अपना ओपिनियन है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, एक लोकल बिजनेस भी होना चाहिए, डिजिटल भी चल रहा है, सब कुछ ठीक है। नहीं, बात तो मतलब ठीक है, पते की बात है कि अगर कुछ भी हो जाता है तो एक बैकअप प्लान के तौर पे आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टैब्लिशमेंट तो आपने कर ही रखी है सारी और वो भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। तो बैकअप प्लान, यस, आई नाउ एग्री विद दिस। अच्छा, अब जो कि हम, खैर मेरा ये निच तो है नहीं कि मैं ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह करता हूँ, लेकिन जहाँ की कंटेंट क्रिएटर इतने बढ़िया हाथ लगे हैं तो मैं छोड़ना भी नहीं चाहता था, तो मैंने पकड़ लिया। लेकिन अभी तक मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि इस टाइप के कंटेंट को एकदम मसालेदार कैसे बनाया जाए। लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा है तो वो जो इंटरव्यू लेते हैं वो ये पूछते ज़रूर हैं, आप छापते कितना है? तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्पाइस देने के लिए कंटेंट को पूछ लूँ। खैर ऐसे मैंने सुना है, बचपन से ही सुना है कि औरतों की एज और हम मर्दों की अर्निंग नहीं पूछी जाती, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पैटर्न बन गया है कि इंटरव्यू में अगर किसी कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर आया है तो उसे पूछ लिया जाए। तो सद्दाम भाई क्या कहते हो, आप बताना चाहोगे? मतलब मैं खुल के पूछ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या बताना चाहोगे आप? अभी क्या है कि साउथ इंडिया में इनकम टैक्स वाले बड़े छापे मारे हैं 10 यूट्यूबर के। तो आजकल बड़ा रिस्की हो गया है कि आप ऑनलाइन इनकम रिवील करें अपनी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हम तो इनकम टैक्स भरते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक फिक्स अमाउंट बताना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर मंथली इनकम की बात करें तो आप ये समझ लो कि 4 आईफोन 14 प्रो मैक्स हर महीने खरीदे जा सकते हैं। अच्छा, 4 आईफोन 14 प्रो मैक्स हर महीने खरीदे जा सकते हैं। मैं तो आईफोन वाला नहीं हूँ, तो मुझे कैलकुलेटर निकाल के पहले तो गूगल करना पड़ेगा कि एक आईफोन का प्राइस कितना है और मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। ऑडियंस इतना तो थोड़ी बहुत मेहनत कर ही सकती है हमारी, और है ना। और ये भी देखिए असल में क्या है कि एक वक्त ऐसा था जब मैं अपने घर से शूटिंग्स वगैरह करता था, वो छोटा सा स्टोर रूम था, कभी नहीं सोचा था कि इतने महंगे महंगे गैजेट्स वगैरह यूज़ करेंगे। एक मोटा सा HP का लैपटॉप पापा ने दिला दिया था कॉलेज टाइम पे, उससे यूट्यूब के रिकॉर्डिंग्स करना शुरू किया। एक टाइम पे माइक भी नहीं था, वो जो उसका इनबिल्ट माइक होता है ना, उसी से रिकॉर्डिंग करते थे बस। तो असल में होता क्या है ना, देखिए स्टार्टिंग में अगर मैं भी ये सोच के चलता कि यार यूट्यूब से पैसा बहुत कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, तो शायद मैं पैसे नहीं कमा पाता। उसकी वजह है बहुत बड़ी। वजह ये है, अगर आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म से या किसी भी एक बिजनेस से ये उम्मीद लेके चलते हो कि मुझे इनकम हो उससे, और इतनी इनकम हो मुझे 1 महीने में आनी चाहिए, 2 महीने में आनी चाहिए, तो आप उससे आस लगा के बैठते हो। आप आज मेहनत करोगे, फिर आप उसमें चेक करोगे यार इनकम हुई कि नहीं हुई, कल करोगे, फिर चेक करोगे। एक दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपकी इनकम शुरू नहीं होती है, टाइम लगता है चीज़ों को। तो आप इनकम मत सोचो, वरना आप फेड अप होकर छोड़ दोगे। आप बस ये सोचो, मेरा ये मोटिव था कि जो चीज़ मुझे आती है ना, लोगों तक पहुंचे, लोग मेरा फेस पहचाने। मैं थोड़ी सी पॉपुलैरिटी चाहता था कि लोग जाने यार कि सद्दाम कासिम कोई हो जो बढ़िया वर्डप्रेस सिखा देता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही चाहता था, और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया मुझे। लेकिन उस चीज़ को होने में टाइम लगा। 2016 में फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल बनाया था, तो उस टाइम पे यूट्यूब का ना तो पोटेंशियल मालूम था, ना वीडियोस ऐसे पब्लिश करते थे। 2019 से फिर थोड़ा मतलब रेगुलर हुआ मैं यूट्यूब पे कि चलो ठीक है कंटेंट बनाना शुरू करते हैं यार। तो लोगों ने पसंद भी किया, अच्छा भी लगा, और फिर थोड़ा मुझे भी आइडिया, काम करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है।
पिछली वीडियो से कमियां मालूम चली, उसको इंप्रूव करते गए, कंटेंट इंप्रूव किया। फिर लोगों को जब हेल्प होना शुरू हुई है हमारे वीडियो से, जैसे आजकल मैं ब्लॉगिंग के वीडियोस बनाता हूं, तो लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं, फिर कमेंट में बताते भी हैं कि सर हमको एडसेंस का अप्रूवल मिल गया आपके टिप्स की वजह से, या हमारे ब्लॉग पे एकदम से ट्रैफिक आना शुरू हुआ है, या जो ट्रिक आपने बताई सर मेरा 4 महीने पुराना ब्लॉग था, अभी मैंने आपका वीडियो देखा 4 दिन पहले, तो मैंने वो चेंजेस किए हैं जो आपने बताए हैं अपने वीडियो में, तो उससे मैसिव ट्रैफिक आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जब होती है ना, जब लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं आपकी वजह से, तो एक्चुअल में फिर आपकी ग्रोथ शुरू होती है। वो लोग कमेंट करते हैं अच्छे, दूसरे लोग उसको रीड करते हैं, फिर वो आपके और वीडियोस देखेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होता है, और सारा गेम ट्रस्ट का है। अगर आपने भरोसा तोड़ा ऑडियंस का तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भरोसा बनाए रखने के लिए सब चीज़ें आपको जेन्युइन देनी पड़ेंगी ऑडियंस को। एब्सोल्युटली। तो अब सोच रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तो आपका टाइम ले लिया गया है, और आपने टाइम निकाला, यही बहुत बड़ी बात है। तो क्या जाते जाते आप थोड़ा सा ऐसा कुछ बता पाएंगे ऑडियंस को कि अभी अगर बेचारा कोई भी हमारा ऐसा ऑडियंस है, खैर बेचारा तो कोई नहीं है, सब भगवान देखते हैं, तो उसको बहुत जल्दी अपना जो स्टेप है वो लेना है और उसको कहीं से अर्न करना है, तो व्हाट यू सजेस्ट कि यार बस ये कर लो? और सच में दिल पसीज जाता है जब हम ऐसा कुछ कमेंट पढ़ते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा नीडी हूँ, मैं परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ, कोई तरीका। तो आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है जो कि ऑडियंस में से कोई अगर ऐसा झेल रहा है तो उसके लिए सजेशन? देखिए, पहली चीज़ तो मैं सबको कहूँगा कि माइंड से आप इस चीज़ को निकाल दें बिल्कुल कि आपकी सिचुएशन फाइनेंशियली जो आपका अभी स्टेटस है वो बहुत ख़राब है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो तुरंत कैसे पैसे कमा लें। तुरंत वाली कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी बंदा कह रहा है ना तुरंत पैसे कमा लोगे, वो समझ लो आपके साथ स्कैम कर रहा है। तुरंत कभी पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं और आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं आता है आपको, तो आज की डेट में आप पहली चीज़ तो डिसाइड करो कि मैं रेगुलर मेहनत करूंगा, 4 से 6 महीने सिर्फ मुझे मेहनत करनी है, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपना खुद का वर्डप्रेस पे ब्लॉग स्टार्ट करें। कोई भी एक ऐसा टॉपिक चूज़ कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आप लिखना पसंद करते हो। काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियोस ऋषिकेश भाई के चैनल पे मिलेंगे, मेरे चैनल सद्दाम कासिम पे ही मिलेंगे, जिस पे आप बहुत अच्छा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपको मिलेंगे कि भाई कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, एक नया ब्लॉग कैसे रैंक किया जाता है। तो वो सारी वीडियो, हेल्पफुल वीडियो सब कुछ पड़े हुए हैं। आपको बस करना क्या है, 4 से 6 महीने बिल्कुल गायब हो जाओ मार्केट से, बस बैठ करके एक कमरे के अंदर एक लैपटॉप पकड़ लो या मोबाइल उठा लो और बस ब्लॉगिंग करते रहो। 6 महीने के बाद जब आपको ट्रैफिक दिखना शुरू होगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या पोटेंशियल है। उसके बाद अर्निंग का सोचना 6 महीने के बाद कि अब मैं मोनेटाइज करूँ अपने ब्लॉग को, क्योंकि आपके पास ऑडियंस आना शुरू हो गई है। ट्रैफिक का मतलब ऑडियंस है, लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। जब भरोसा करते हैं लोग, तो आप उन्हें कुछ भी बेच सकते हो। आप उस पर एफिलिएट प्रोडक्ट्स डाल दो, उससे अर्निंग हो जाएगी। गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल मिल जाएगा, डेफिनेटली 6 महीने में आराम से मिलेगा, रिजेक्ट हो ही नहीं सकता अगर आपका सही ब्लॉग है। उससे आपकी अर्निंग हो जाएगी। ट्रैफिक आ रहा है, तो ये सबसे सही तरीका रहेगा कि आप वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट करें और उसको सीखें। सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उन वीडियोस को देख के सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्लीमेंट कर डालो। बस सुन करके आगे नहीं बढ़ना है, सुन करके उसको एग्जीक्यूट करना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत 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 धन्यवाद सद्दाम भाई आपका, इतना अपना मतलब कीमती वक्त देने के लिए और कीमती सजेशन। सबसे बड़ी बात तो आज की डेट में लोग कहते हैं कि यार पैसे की भी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी एक अच्छी राय की होती है। तो आपने वो जो सजेशन दिया ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती है हम सब के लिए। बाकी अब यही कहूँगा कि आप ऐसे ही कंटेंट को अच्छी तरीके से और बनाते रहो, वैल्यू हम सबको डिलीवर करते रहो। दुनिया को इस टाइम पे सच में कंटेंट की ज़रूरत है, इस टाइप की जो कि आप बनाते हैं। बाकी ऑडियंस, ये चैनल का लिंक मैंने सद्दाम भाई का दे दिया है, तो अगर आपको इनके कंटेंट से भी वैल्यू लेनी है तो डेफिनेटली लिंक को क्लिक करो, जाओ और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इनके चैनल पे भी बहुत ज़बरदस्त कंटेंट डिलीवर होते हैं। बाकी एक और कुछ ऐसा सद्दाम भाई जो कि जाते जाते आप मेरी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा रूबरू होना चाहते हैं, तो एक लास्ट स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट टाइप। बस इतना ही कहूँगा भाई कि वीडियो देख लिया पूरा आपने, हम बेसिकली मेरी स्टोरी जान ली है। ऋषिकेश भाई की स्टोरी बहुत जल्दी आएगी, आपको मालूम चलेगा इन्होंने कैसे शुरुआत की थी और कैसे यहाँ तक पहुँचे। इनकी भी इनकम निकालेंगे इन्होंने कितना कमाया अभी तक, कितना कमाते हैं ये। देखिए, आपको हमारे वीडियोस देख कर हम दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, आपको अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, नो डाउट। लेकिन कभी ना कभी हम लोगों ने भी शुरुआत की थी। कभी इनका भी यूट्यूब चैनल नहीं था, इन्होंने साइन अप किया था 0 सब्सक्राइबर से, मैंने भी साइन अप किया था विद 0 सब्सक्राइबर्स। तो शुरुआत देखो कहीं से करनी होती है, शुरुआत 0 से होती है, हर एक फील्ड में 0 से होती है। लेकिन जो लोग शुरुआत करते हैं ना, वो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, फटाफट बातों ख़त्म करूँगा अपनी मैं।
आप मान लो आज की डेट में यूट्यूब चैनल शुरू करते हो, नो डाउट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम सबको मालूम है, फिर भी आपने शुरुआत की, आपने कंटेंट बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है 50% चांस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, 50% चांस है आप फेल भी हो सकते हो, 50-50 का है यहाँ पे। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो कितने परसेंट चांसेस फेल होने का? 100% है। 100%। तो 50% पे खेल जाओ ना यार, एक बार ट्राई कर लो। अगर ब्लॉग शुरू कर रहे हो तो 50% पे खेल जाओ भाई, सक्सेस होगा या फेल होगा उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, जान थोड़ी ले लेगा। शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत करो, बस इतना ही कहूँगा। चलो, थैंक यू वंस अगेन, अ बिग बिग थैंक यू सद्दाम भाई इस चैनल को टाइम देने के लिए। बाकी मैं भगवान से यूँ ही प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर फीचरिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। भाई इसी बात पे वीडियो को सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऋषि भाई के, और इस चैनल को 1 मिलियन बहुत जल्दी लेकर के जाना है, तो ये तो सारी ऑडियंस की ही जिम्मेदारी है। कंटेंट हम इसी तरह से बनाते रहेंगे सब लोग, आपको उस कंटेंट को वॉच करना है, सीखना है, इंप्लीमेंट करना है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। ज़िंदगी एक बार मिली है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको अच्छे से जीना चाहते हैं, आप उसको रिच तरीके से जीना चाहते हैं, या आप सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहते हैं वीडियोस को स्क्रॉल करने में। ठीक है, तो यही बस एक मेरी राय रहेगी आप सबके लिए। थैंक यू सो मच ऋषिकेश भाई वंस अगेन फॉर फीचरिंग मी, और बहुत जल्दी मैं आपको भी कोशिश करूंगा आप वक्त निकालें, मेरे पास भी आएँ मेरे चैनल पे, तो मेरी ऑडियंस भी आपसे रूबरू हो, वो भी जाने कि एक्चुअल में आपने कैसे शुरुआत की है और क्या क्या आप कुछ अपनी लाइफ में अमेजिंग करते हैं। और आपके वीडियोस तो हालांकि बहुत शानदार होते हैं, जो एनर्जी स्टार्टिंग में आप दिखाते हो ना, वो तो वाकई लोगों को बूस्ट कर देती है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो गाइस चलो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूं कि आज आपने सद्दाम कासिम जी से बहुत अच्छा वैल्यू लिया है। बस यूं ही आपका प्यार बरसता रहे और मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए।